अलीगढ़ जामा मस्जिद की याचिका कोर्ट में पहुंचते ही एक्शन में सीएम योगी। अपने सबसे भरोसेमंद आईएएस को बनाया अलीगढ़ का डीएम। कौन है संजीव रंजन, जो शिकायत मिलते ही लापरवाह अधिकारियों को कर देते हैं ऑन द स्पॉट सस्पेंड। चर्चाओं में रहे इनके तेवर, अब अलीगढ़ की संभाल रहे कमान। अलीगढ़ में डीएम से लेकर कमिश्नर तक एक झटके में बदले गए। लखनऊ में चल रही बाबा की बड़ी प्लानिंग सुनकर रह जाएंगे दंग। आजकल यूपी में लगातार प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं। पिछले हफ्ते ही 15 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। अब एक बार फिर 14 अधिकारियों का तबादला हो गया है। इन ट्रांसफर के पीछे बड़ी तैयारी छिपी है। अलीगढ़ में एक दिन पहले जामा मस्जिद की याचिका कोर्ट में स्वीकार हुई। उसी रात को अचानक अलीगढ़ के डीएम से लेकर कमिश्नर तक का तबादला कर दिया गया और उस अधिकारी को अलीगढ़ की कमान सौंप दी गई जो ऑन द स्पॉट सस्पेंड करने के लिए फेमस हैं। यहाँ बात हो रही है आईएएस अधिकारी संजीव रंजन की, जिन्हें अलीगढ़ का डीएम बनाया गया है क्योंकि इनका स्टाइल भी योगी आदित्यनाथ की तरह है। जैसे सीएम तत्काल इंसाफ में विश्वास रखते हैं, संजीव रंजन भी उन्हीं की तरह तुरंत मामला निपटाते हैं। संजीव रंजन साल 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फरवरी 2021 में इन्हें पहली बार संभल का डीएम बनाया गया था। वही संभल जो आजकल खुदाई को लेकर सुर्खियों में है। उसके बाद सिद्धार्थनगर और फिर प्रतापगढ़ में जिला अधिकारी के पद पर इन्हें तैनाती मिली। फिलहाल वो प्रतापगढ़ की कमान संभाल रहे थे, लेकिन एक बार फिर संजीव रंजन चर्चा में हैं। एक बार जब राजस्व विभाग के अधिकारी बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, इसकी जानकारी जब संजीव रंजन को मिली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठा दी। कहा जाता है संजीव रंजन बेहद सख्त मिजाज के अधिकारी हैं। इन्हें काम में कोताही और लापरवाही जरा भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जब एक लेखपाल की शिकायत इनके पास आती है तो उसे तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। ऐसे में अचानक अलीगढ़ में पोस्टिंग किसी बड़ी तैयारी की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव की तरफ सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया अलीगढ़ की जामा मस्जिद के नीचे महादेव का मंदिर या कोई स्तूप हो सकता है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कुछ साक्ष्य भी कोर्ट में जमा किए हैं। जैसे मंदिर के अंदर प्राचीन स्थल है जो किसी किले का अवशेष लगता है। एक ऊंचा शंक्वाकार आकार का टीला है जो संदेह को बढ़ाता है। ये 700 इंच लंबा और 300 इंच ऊंचा टीला है। ये आकार मंदिर या बौद्ध स्तूप जैसा लगता है। इन दावों की याचिका पर सिविल कोर्ट में 15 फरवरी को पहली सुनवाई भी होनी है। चूंकि केशव का दावा है कि प्रशासन की तरफ से ज्यादा साक्ष्य मुहैया नहीं कराए गए थे। अगर पूरी तरह से जांच होगी तो और भी सबूत मिल सकते हैं। इन दावों के बाद ये बात उठने लगी है कि हिंदू पक्ष को अपनी बात मजबूती से रखनी होगी, तभी केस आगे बढ़ेगा। हालांकि कोर्ट में याचिका स्वीकार हो गई है तो अगली सुनवाई में क्या होगा इसका इंतजार सबको है। जामा मस्जिद अलीगढ़ के काफी संवेदनशील इलाके में है, जहां हर समय पीएसी मुस्तैद रहती है। इस मस्जिद को लेकर कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन सवाल तक पूछ चुके हैं, क्योंकि इसकी मीनारों पर करीब 5 से 6 क्विंटल सोना जड़ा है, ऐसे दावे किए जाते हैं। ये एशिया की सबसे ज्यादा सोना लगी हुई मस्जिद मानी जाती है। अलीगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था का मसला भी हमेशा से संवेदनशील रहता है। शायद इसीलिए योगी चाहते थे कि कोई दमदार अधिकारी अलीगढ़ की कमान संभाले, ताकि वहां कोई हालात बिगाड़ने की कोशिश न करे।